आदेश सभी भक्तों को। जय बाबा गोरखनाथ, जय मां दुर्गा काली, जय हुसैनपुरा धाम की। भाई बहुत ही नकारात्मक शक्तियों का दौर चला हुआ है, बहुत केस आते हैं। और ये जो है कोई पाखंड नहीं होता। ये बुरी शक्तियों का प्रभाव किसी के ऊपर भी आ सकता है। वो अच्छे इंसान के ऊपर भी आ सकता है, अच्छे घर के ऊपर भी आ सकता है। आजकल तंत्र का युग चला हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जिसके ग्रह कमजोर है उनके ऊपर 100% असर पड़ेगा। और तीन चीज गढ़ है बुरी शक्तियों की, चाहे इसमें बड़ी से बड़ी भूत से लेके ब्रह्म राक्षस तक, चुगान, शमशान और मदान, ये चीजें हैं। तो इनका आपने खास कर अपने आप को देखना पड़ेगा। अपने घर के ऊपर, अपने आप के ऊपर कुछ नियम होते हैं। वो नियम मैंने पिछली वीडियो में काफियों में बताए हैं कि जो है शरीर से समय लाना, घर से समय लाना, घर में दरारें पड़ जाना, जाले लगना, ठीक है, और बदबू आना, अपने आप लगातार बीमार रहना, काफी सिम्टम्स होते हैं इन चीजों को, बुरी शक्तियों के। अपने आप घर में अच्छे भले इंसान में लड़ाई झगड़े हो शुरू हो जाने, भाई भाई का बैरी हो जाता है, पति पत्नी आपस में बैरी हो जाते हैं, ये बुरी शक्तियों के। क्योंकि मैंने सभी को समझाता हूँ यहाँ अपने दरबार में कि बुरी शक्तियां भी माइंड के ऊपर असर डालती है और अच्छी शक्तियां भी माइंड के ऊपर असर डालती है। तो सभी भक्त जो ने बने रहना, बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताऊंगा इस चीज का। और जो करेगा वो जो ने या करवाएगा किसी भगत पे, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे उस चीज के। बुरी शक्ति होंगी तो क्या नाम है भाई, माइंड के ऊपर जो है बुरा सोचने पे मजबूर करेगी। कई मैंने मेरे पास केस आ रहे हैं, उसमें कईयों ने आत्महत्या भी करी, उनके घर वालों ने। जो माइंड के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, बिजनेस में लॉस भी हो जाता है, गलत लोगों से संपर्क होके, गलत दोस्तों से संपर्क होके जो है बिजनेस में काफी लॉस हो जाता है। और अच्छे अगर परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ होगी तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आदमी आगे बढ़ेगा। ठीक है, वही आदमी जो ने जो क्या ही का लायक नहीं था, उसको परमात्मा आसमान की सीढ़ियों पर पहुंचा देता है। तो ये सकारात्मक ऊर्जा के लक्षण है। मैं सभी को यहाँ बताता हूँ, अपने पितर, अपने कुल देवता और कुल देवी, तीन चीजों को मजबूत करो और हद से ज्यादा मजबूत करो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमने धूमनी बना रखी है। वो धूमनी की हम दरबार में भी देते हैं, घर में भी देते हैं। उसका सकारात्मक ऊर्जा ताकि बनी रहे, नेगेटिविटी बाहर निकले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रभाव जो है मनुष्य के ऊपर पड़ता है। अब रही इन चुगान, शमशान और मदान, इन चीजों को भाई कैसे बाहर निकाले अगर है तो। ठीक है, उसके लिए बहुत ही खास उपाय है। ये आपको कहीं इंद्रजाल में नहीं मिलेगा, कहीं ये गुरु पद्धति द्वारा हमारे को मिला हुआ उपाय है। ठीक है, ना किसी किताब में मिलेगा। आपने क्या करना है, 8 जो है का कर, अगर सुगान का रोग है तो सुगान की 8 का कर और थोड़ा हा रेत। ठीक है, ये आप षटनक उतारा जो तैयार करो उसमें डालो, और रोगी के ऊपर से पहले अपने घर में घुमाए, फिर रोगी के ऊपर से 7 बारी वार के इसको शमशान में रखवा के आए। इसके लिए खास ध्यान देने की जरूरत है, ये अभिमंत्रित होना जरूरी है। अगर मंत्रों से अभिमंत्रित नहीं हुआ तो कोई काम नहीं करेगा। इसमें हनुमान जति के, गोरख जति के और शिव शंकर भोलेनाथ के, ये तीनों के बंदेज के मंत्र चलेंगे। अगर कोई भगत करे तो इन चीजों के बंदेज के मंत्र मार के ही इसको करे, तभी रोग को उठा सकता है। और शमशान का है तो शमशान से ऐसे ही 8 का करोड़ थोड़ी सा रेत शमशान का लाके उसको चौराहे में छोड़ दे, यानी अलट पलट करना है। अगर मदान का है तो मदान की ये चीज लाके और जो है शमशान या चौराहे में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे पलटना है। इस क्रिया से जो है रोगी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। घर में से जो बुरी शक्तियां हैं वो उतरनी शुरू हो जाएंगी, पीछे हट जाएंगी। और इसके साथ साथ जो है जैसे मैंने बताया,
हमने 20 जड़ी बूटियों से तैयार की हुई जो न धूमनी है उसका वास करें, अपने कुल देवता पितर देवता के उपाय करें, हवन करवाएं उनके। ठीक है, ये गुरु के साथ में रह के साथ साथ और भी चीजें करनी होती है इनके साथ में, तभी जो है वो सकारात्मक ऊर्जा बनती है। तो ये चीज करें और अपने घर को सुधारे, अपने परिवार को सुधारे, अपने बच्चों को सुधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महा उपाय हैं जो आपको जो है बहुत ही बड़ी पावर देंगे और बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से बाहर निकालेंगे। जय बाबा गोरखनाथ, जय मां दुर्गा।